हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 294 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में सभी ने सुइचीरो को मिलकर बचा लिया था और फिर वो सब सुइचीरो के बचपन वाले पेड़ से मिले थे और एंड में सुइचीरो टोक्यो वापस चले गए थे। अब हम ओकिता को सोसुके से बात करते हुए देखते हैं। वो सुइचीरो को बचाने के लिए सोसुके को थैंक्स कहता है। सोसुके कहता है अब रहने भी दो, वैसे भी ये मेरी मिसकैलकुलेशन की वजह से हुआ है। मैं इस आइलैंड पे आया क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे फिर कभी ऐसा चांस मिलेगा। ओकिता कहता मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हो, पर आपने अपना रोल अच्छे से निभाया है। सोसुके पूछता है क्या तुम्हें कुकूज के गाने की आवाज सुनाई दे रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एरिका सूटकेस पे कूद कूद कर उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी। नागी कहता है तुमने एक वीक में इतना सब कुछ खरीद लिया। वो कहता है वैसे इस एक वीक में मैं अपने असली पापा को पहचान पाया, इसीलिए ये वीक अच्छा था। एरिका एग्री करती है। उसने कभी नहीं सोचा था वो डैड के साथ इस तरह एक्सप्लोरेशन पे जा पाएगी। उसे लगता है वो उन्हें समझने लगी है और इसके लिए वो नागी को थैंक्स कहती है। नागी कहता है पर मैंने क्या किया। एरिका कहती है जंगल में कुछ भी हुआ पर तुमने पैनिक नहीं किया और मुझे प्रोटेक्ट किया। तुमने डैड पे कभी गिव अप नहीं किया, जिससे मुझे हिम्मत मिली। अगर मैं यहाँ अकेली होती तो यहीं बैठे बैठे रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती और अगर तुम नहीं होते तो डैड ठीक नहीं होते। नागी कहता है सेम बात तुम पे भी अप्लाई होती है। मुझे याद है मैंने कहा था मैं जंगल में अकेला जाऊंगा, पर अंदर से मैं भी बहुत डरा हुआ था। जब तुम आई तो मुझे हिम्मत मिली। एरिका कहते मुझे पता था तुम रोकर चिल्लाने लगोगे, इसीलिए मैं आई थी। फिर वो दोनों अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट जाने के लिए नीचे जाते हैं और अपने ही होटल के स्टोर से सुवेनियर खरीदते हैं। एरिका कहते हैं जब मॉम सुनेगी कि डैड के साथ यहाँ क्या हुआ तो वो शॉक हो जाएगी। नागी कहता है सही कहा। वो कहता है ये पहली बार है जब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच खून का रिश्ता है। जिस रात वो मिसिंग थे मैं सोच रहा था क्या मेरा उन्हें बचाने जाना सही होगा, पर जब हम सब उस नेमलेस युकीशुगी के नीचे थे तब मुझे हमारा फैमिली बॉन्ड महसूस हुआ। एरिका एग्री करती है। वो कहती है ये पहली बार है जब उन्होंने डैड की तरह बर्ताव किया है। वो कभी ऐसा नहीं करते। मुझे लगता है जब से वो तुमसे मिले हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। वो ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी को थैंक्स कहे। और नागी नोटिस करता है एरिका ने बहुत सारा पानी खरीदा था क्योंकि उसे वहाँ का पानी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तभी फूजी आती है और दोनों से कहती है कि उन्होंने अच्छा काम किया। सुइचीरो को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है, उनकी कोई हड्डी भी नहीं टूटी है और वो वहाँ पे आज आराम कर रहे हैं। और फिर वो सोसुके की तारीफ करती है। वो उससे पहली बार मिली और वो सेलिब्रिटी की तरह हैंडसम था। वो नागी से कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा बड़ा भाई इतना हॉट है। फिर वो वापस काम पे चली जाती है और कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद उन दोनों को हाकोने में आकर हेल्प कराने को कहती है। फिर एरिका और नागी एयरपोर्ट जाते हैं। नागी कहता है ये आखिरी बार है जब मैं यहाँ की हरियाली देख रहा हूँ। एरिका कहते हैं तुम चाहो तो यहाँ दोबारा भी आ सकते हो। तभी सोसुके वहाँ आता है। नागी सोचता है ये अभी भी याकुशिमा में है, मुझे नहीं पता था कि ये याकुशिमा आने वाला भी था। और एरिका उससे पूछती है क्या तुम भी साथ चल रहे हो। सोसुके कहता है वो कल आएगा। एरिका कहते है जब तुम टोक्यो वापस आओगे तो हम दोबारा से फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे और तुम इस मौके का फायदा उठाकर डैड के साथ पैचअप कर लेना। सोसुके कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। एरिका उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि वो नहीं कर सकता। और नागी और एरिका की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, उन्हें बार बार बुलाया जा रहा था। सोसुके कहता है मैं इस आइलैंड पे आया था क्योंकि मुझे तुम दोनों को डैड के सामने कुछ बताना था। 16 साल पहले 6 अप्रैल को जब तुम दोनों का जन्म हुआ था तब मैं भी वहीं था और मैंने ही तुम दोनों की अदला बदली की थी। और इस शॉकिंग ट्रुथ के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगला वीक गोल्डन वीक है, मतलब की ब्रेक है, तो अगले वीक कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं होगा। अगला चैप्टर आपको अगले वीक मिलेगा।